नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही हमको एग्जाम में कैलकुलेट करना होगा। 4 पॉइंट DFT क्लियर है, बोलो 4 पॉइंट DFT। अब देखो 4 पॉइंट DFT है तो सबसे पहले तुमको क्या रहेगा, 4 पॉइंट का एक्सएन दिया रहेगा, तो एक्सएन तुम्हारा क्या है 4 पॉइंट का है, तो क्या का वैल्यू मान लेते हैं x0, ठीक है। यहाँ से कंसंट्रेशन बढ़ाओ और ध्यान से सुनो, x1, x2, x3, ये मेरा हो गया x(n). हमको कैलकुलेट क्या करना होगा x(k) जो क्या है DFT है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा x0 मिलेगा, कैपिटल X है, ठीक ना, x2, x2 और ये हो गया तुम्हारा x3। हमको ये कैलकुलेट करना है। अब फार्मूला सबको पता है, फार्मूला में क्या होता है, हमको x(k) लिखना पड़ता है एक मैट्रिक्स के अंदर, कॉलम मैट्रिक्स में, फिर हमको उसका ट्विडल फैक्टर लिखना पड़ता है Ω(n)⁻k, और फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो x(n) के साथ, जो मेरा गिवन क्वेश्चन है। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो अब इसको लिखो, इसको अगर लिखोगे तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा करो क्योंकि ये तुम्हारा कितना तक जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, 4x4 है ना। 4x4 क्यों बनेगा ट्विडल फैक्टर वाला, क्योंकि ये 4 पॉइंट DFT है ना, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा ये चीज़। तो हम लोग एक बार में सब कुछ लिख लिए। चलो अब क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करो। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, x(k) में x(0), x(1), x(2) और x(3). अब यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या करो, ww लिख दो, www, ठीक है, www, यहाँ पर भी w, यहाँ ww, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। ये लास्ट वाला थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं इसको, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर भी एक w, राइट। अब इसमें इसको गलती ना हो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली हम लोग सीधा रट ही लेंगे इसको, और रटने का हम शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे रटना है। तो फिलहाल फिर भी इस टाइप से अगर हम इसको करते हैं तो ये तो तुम लोग के दिमाग में फिट हो ही गया कि w का वैल्यू क्या करना है। सबसे पहले 4 सब में लिख ही दो, सब में 4 कर दिए, 4 4 4 4, ठीक है, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये सारा 4 लिख दिए हम। अब देखो इसमें पावर लिखना पड़ेगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑलवेज 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कर दिए 0, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 6, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो 3 6 9 है ना, ये हमको दिख गया। और यहाँ पे मेरा x(0), x(1), x(2) और ये मेरा x(3). अब चलो इसका अंदर वाला वैल्यू को हम लोग रटने का कोशिश करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे रफ में हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो एक पेज और लेते हैं, इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं। चलो देखो आए इसमें, इसको मिटाओ, इसको ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे वैल्यू इसका कैलकुलेट करना लो, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ये भी 0 है तो पावर 1 1, ये भी 1। अब देखो जहाँ पावर है उसका डबल, ये 2 है, पावर उसका डबल है तो यहाँ -1 होगा, है ना। फिर चलो हम इसको सीधा यहाँ पे लिख ही देते हैं इसका वैल्यू, है ना, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो ये कि तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वैसे एक एक करके कैलकुलेट करने का कोई नीड नहीं है। देखो इसको रटना सिखाते हैं, इसको रटना कैसे है। एक काम करते हैं, नया पेज में ही नहीं, यहीं पे लिख देते हैं, रुक जाओ। देखो इसको रटना कैसे है, ट्विडल फैक्टर का ये जो मैट्रिक्स बनेगा, इसको सबसे पहले तो एक काम करना, क्या काम करना, इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को 1 1 1 कर लेना, कर लोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 कर दिए, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट रो को माइनस में लिखना, ठीक है, अल्टरनेट रो अल्टरनेट कॉलम को। देखो फर्स्ट कॉलम तो भर गया, उसके बाद वाला इवन रो है ऑड रो को क्या करना, ऑड रो को ऑड टाइम से -1 कर लेना। यानी देखो ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम है, तो उसका -1 करना, फिर एक गैप छोड़ के फिर एक -1 कर लेना, ठीक है।
समझ में आया चीज़। फिर देखो दो चीज़ समझो, दोनों साइड 1 1 करने के बाद तुम थर्ड कॉलम में जाना, थर्ड कॉलम में जाके अल्टरनेट -1 कर लेना, कर लिए। वैसे ही थर्ड रो में आओ और अल्टरनेट -1 कर लो, कर लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या करना, अब अपने आप को पकड़ो, अपने आप को जो पहला जगह खाली मिला उसमें पकड़ो, पकड़ के उसमें तुम पहले लिखो, हो तो तुम लोग नेगेटिव इंसान, थोड़ी देर के लिए अपने को पॉजिटिव मान के अपने आप को पॉजिटिव कर लो, ठीक है। जैसे तुम पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिव के साथ उसका बगल वाला का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, तो ये -j आया। फिर उसको उसका नीचे वाला के साथ माइनस करके उसका नीचे लिख दो, समझे। फिर इसको इसका बगल वाला के साथ मल्टीप्लाई करके, होता है ना संगति का असर, देखो यहाँ भी संगति का असर हो रहा है, समझ लो, समझ में ये कैसे भरना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, ठीक है। अब -1 कहाँ कहाँ डालना है, थर्ड रो का अल्टरनेट, थर्ड कॉलम का अल्टरनेट। उसके बाद जो खाली जगह बचा अपने आप को थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव समझ के मान लो और संगति का असर लेके अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज करते रहो। तो ये W वाला मैट्रिक्स याद रहेगा, बोलो रहेगा याद। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और उसके बाद तुम लोग को देंगे, फिर तुम लोग बनाओगे। तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, बनाने के बाद फिर तुम लोग बनाओगे। लो एक x ऑफ n सिग्नल लेते हैं जिसका वैल्यू दिया है 1 0। मेरा आवाज़ आ रहा है कि निपट गया हो, बात बता दो 4 पॉइंट। हाँ लास्ट स्लाइड में बोलो। ओमेगा 4 का वैल्यू, हाँ बात सही है। अच्छा हम पहला कोई उल्टा ले लिए, हम तो वही बोलना चाहते थे। हम सोचे तुम लोग अच्छा इंसान कैसे बन गए, तुम लोग तो हो ही नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव ही आना चाहिए ना, हम यही सोच के याद रखे थे। हाँ ये IDFT का है, ठीक है। सॉरी थोड़ा देर के लिए इसको वापस ले लो, ठीक है। ये गलती हो गया। तो एक काम करो, ये माइनस है, फिर माइनस को प्लस करो, फिर प्लस से फिर माइनस करो, फिर माइनस से फिर प्लस करो। बाकी ये जो हम बता दिए वो IDFT का है। तो जब उल्टा काम होता है तुम लोग उल्टा काम करते हो, सीधा काम होता है वहाँ नेगेटिव रहते हो। तो देखो वही चीज़ याद रखना था। हम एक्चुअली मेरा याद ऐसे ही था, थोड़ा बोलते हुए गलत बोल दिए। चलो ठीक है, याद रहेगा ना। चलो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। चलो देखो अब क्या है कि क्वेश्चन दिया है और बोला है कैलकुलेट 4 पॉइंट DFT, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखोगे तुम सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाना शुरू करोगे। पहले फार्मूला लिखोगे। अब हम फार्मूला लिखने नहीं जा रहे हैं, हम सीधा इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो फार्मूला पेज भरना है तुम लोग को सेमेस्टर में, तो जितना बार हो सके फार्मूला लिखते जाओ। तो ये मेरा हो गया x ऑफ k, हाँ एकदम भर दो, पेज ना भरना है। और फिर यहाँ पे मेरा x ऑफ n, ठीक है। ये चीज़ देखो क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x ऑफ k माने x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 और यहाँ पे x ऑफ 3। अब ट्विडल फैक्टर कैसे बोले, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 कर दिए, ठीक है। अब ऑड रो को पकड़ो, यहाँ ऑड थर्ड रो ऑड है, ये 0 था, ये माने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑड वाला। ऑड को पकड़ो, ऑड को पकड़ के अल्टरनेट -1 लिखो, -1 फिर एक छोड़ के फिर यहाँ -1। यहाँ पे ऑड रो को पकड़ो यानी थर्ड रो को, फिर -1 अल्टरनेट -1, बोलो ठीक है। ये ना होगा, ये ना होगा। यहाँ पे 1 जो ये खाली स्थान बचा। अब तुमको क्या करना है, वही पहले तुम -j लिखो और उसके बाद उसका बगल वाले के साथ माइनस करके उसका वैल्यू लिख दो। देखो यहाँ +j हो जाएगा, फिर यहाँ -j हो जाएगा, यहाँ फिर +j हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे xn का वैल्यू लिखो। xn क्या है, 1 है, 0 है, फिर -1 है और फिर क्या है 2 है। अब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ वैल्यू लिखो। बोलो x ऑफ ये मेरा क्या है, यहाँ पे हम ये x ऑफ 0 है, ठीक ना, पहला वाला। x ऑफ 0 को जब लिखोगे क्या लिखोगे, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। बोलो 1 × 1 1 प्लस 1 × 0 0 प्लस 1 × -1 -1, ठीक है, प्लस
1 इंटू टू यानी +2। पता इसका वैल्यू कितना हो गया, कैलकुलेट करके बोलो कितना आया 2। फिर अब क्या निकालोगे, एक्स ऑफ क्या निकालोगे 1, 1 के लिए। फिर अब ये वाला रो पकड़ो, ये 0 के लिए था, अब ये 1 के लिए रेड कलर से करते हैं। 1 के लिए 1 को इधर पकड़ोगे और इसका करस्पॉन्डिंग इधर मल्टीप्लाई करोगे। 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस जे इंटू 0 0 प्लस माइनस 1 इंटू -1 +1, ठीक है, प्लस जे इंटू 2 क्या हो जाएगा 2j। अब इसको क्या लिख सकते हो 2j + 1, 1 + 2j लिखो या 2j + 1 लिखो। क्लियर है, बोलो आगे भी बोलो, कोई आगे कैलकुलेट कर चुके होगे। एक्स ऑफ 2, ठीक है, 2j + 2, अच्छा यहाँ पे हाँ -1, अच्छा यहाँ 1 + 1 2 है, ठीक है। चलो अब ये वाला रो देखो, ये वाला रो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 0, ठीक है, फिर -1 -1 +2, फिर ये जे अब क्या, अच्छा ये वाला रो चल रहा था ना, हाँ ये -1 क्या लिख दिए यार 1 1 1 0 1 -1, तो यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। और फिर लास्ट वाला -1 + 2 कितना इंटू 2, यहाँ -2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2, यही ना। और फिर लास्ट वैल्यू क्या बचा तुम्हारा एक्स ऑफ 3। एक्स ऑफ 3 को क्या लिख सकते हो बोलो, बता एक्स ऑफ 3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लियो तो मल्टीप्लाई करो, वैल्यू बता 2 - 2j, बोलो क्लियर है ये चीज़, है तो कर लोगे DFT। तो एक क्वेश्चन हाँ एक ही क्वेश्चन देंगे फिर IDFT में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लो फिर हम लोग IDFT करते हैं। 3 मिनट का टाइम देंगे, 3 मिनट के विदिन करके ग्रुप में आंसर भेजो। बहुत इजी सा देंगे, तुरंत हो जाएगा। फाइंड 4 पॉइंट IDFT, ठीक है। चलो बोलो इसका आंसर भेजो। ये सॉरी DFT